किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। इस प्रकार से बसंत काल में गन्ने की बुआई कर अधिकतम उत्पादन कैसे ले सकते हैं, इस पर हम आज प्रकाश डालना चाहते हैं। चूँकि बुआई का समय नज़दीक है, किसान भाइयों, खेत की तैयारी का बहुत महत्व है, जिसमें से खेत की लेवलिंग होनी चाहिए। अगर लेवलिंग होती है यानी खेत समतल होता है, तो चाहे गन्ने का जमाव हो और चाहे बाद में टिलरिंग हो और चाहे ओवरऑल गन्ने की उपज हो, वह बेहतर होती है। हर ऑपरेशन आसान हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड आवश्यक कदम है वह यह है कि खेत की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एमबी प्लाऊ या चिजलर से कम 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई करें। वह भी गन्ना बोने के करीब 20 से 25 दिन पहले आपका खेत तैयार हो जाए। और यह ध्यान रखें, गोबर की जो सड़ी खाद है, चाहे वर्मी कंपोस्ट है, इसका ज़रूर प्रयोग करें। 1 हेक्टेयर में 10 टन 100 कुंतल कम से कम गोबर की सड़ी खाद डालें, जिससे जो नाइट्रोजन की रिकमेंडेड डोज है उसमें 25 किलोग्राम की कमी कर सकते हैं। 10 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम पोटास की कमी करके आप लागत भी कम कर सकते हैं। ट्रेंच जब भी बनाएं सीधी बनाएं, 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी ट्रेंच बनाएं और ऊपर का जो हिस्सा है समतल कर दें। सिंगल लाइन में मार्च तक गन्ने की बुआई आप कर सकते हैं। स्पेसिंग की जहाँ तक बात है, 2 लाइनों के बीच की जो स्पेसिंग है, स्थान है, वह 4.5 फीट यानी 135 सेंटीमीटर रखें। वह भी जो हमारी ट्रेंच है उसके बीच से यह दूरी नापी जाएगी। किसान भाइयों, बिल्कुल स्वस्थ गन्ने के बीज का प्रयोग करें। ताज़ा गन्ना हो। वैरायटी आपके पास CO0118, CO0238 और नवीनतम जो गन्ने की प्रजातियां हैं COLK14 201, CO15023 और COS13235, यह अच्छी प्रजातियां हैं। इसके साथ में बीज का शोधन बहुत ही आवश्यक है। बार बार हम इस बात को बताते हैं। बीज के शोधन में यह ध्यान रखें कि 2 ग्राम बेबस्टीन 1 लीटर पानी का अनुपात, जितनी पानी की आपको आवश्यकता हो, मान लीजिए आपको 100 लीटर पानी लगता है तो 200 ग्राम बेबस्टीन ले लें, 1 किलोग्राम यूरिया ले लें और गन्ने के टुकड़े को काट कर आधे घंटे तक इसमें कम से कम भिगोएं, तब इसकी बुआई करें। गन्ने का टुकड़ा बिल्कुल ताज़ा गन्ना होना चाहिए। गन्ने का जो बीज है वह स्वस्थ तभी होगा जब लगभग एक गन्ने का स्टिक वेट 2 किलोग्राम के आसपास हो, जिन प्रजातियों का हमने नाम लिया है। किसान भाइयों, गन्ना बोते समय नमी बहुत ज़रूरी है। बेहतर यह है कि पहले आप पलेवा कर लें, ताकि जो खरपतवार है वहाँ पहले उगाएं और फिर उनकी दोबारा से जुताई करके बुआई करें। अगर नमी पूरे खेत में रहती है बेहतर रहता है, गोबर की खाद भी उसमें मिल जाती है। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग जरूर करें जब आप खेत की आखिरी जुताई कर रहे हों। 50 किलोग्राम गोबर की खाद में 2 किलोग्राम केवल ट्राइकोडर्मा मिला करके 24 घंटे तक छायादार स्थान में रख दें। फिर इसको खेत में बिखेर दें, जुताई कर दें। इससे ट्राइकोडर्मा प्रोलिफेरेट हो जाएगा आपके खेत में। ट्राइकोडर्मा से बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज़, फंगल डिजीज़ कंट्रोल हो जाते हैं। इसके बहुत ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो सेल डिवीज़न को बढ़ाते हैं, यानी जो रूटिंग है, राइजोस्फीयर है, उसको बढ़ा देते हैं और जो फर्टिलाइजर्स का, न्यूट्रिएंट्स का अपटेक है, उससे बढ़ जाता है। यह एक बहुत आवश्यक जो पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें। जब भी गन्ने की बुआई करें तो ज़्यादा मिट्टी ना डालें। जो मिट्टी आपको डालनी है, गन्ने के टुकड़े के ऊपर डालनी है, वह केवल 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी डालें। लेकिन यह इस शर्त के साथ में कि आपको नमी बनाए रखनी है जब तक कि जमाव ना हो जाए। अगर आपको लगता है कि बुआई करते समय ही आपके खेत में नमी की कमी हो गई है, तो तत्काल ही उसमें पानी लगा दें। जब हम पानी लगाने की बात करते हैं तो पानी ज़्यादा नहीं लगाना है, इतना लगाना है जिससे कि केवल 1/3 भाग नाली का हमारा पानी से इरिगेट हो जाए और बाकी सूखा रह जाए, ताकि मिट्टी ज़्यादा न गिरने पाए। जब मिट्टी हम कम डालते हैं और नमी बनाए रखते हैं तो गन्ने का जमाव जल्दी होता है, यह एक अलग बात है। लेकिन दूसरी जो अहम बात है वह यह है कि जैसे ही मदर सूट निकलता है, उसी के साथ में प्राइमरी टिलर्स भी निकल आते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेट रूट होती हैं, यानी जो गन्ना हम बोते हैं उससे जड़ें निकलती हैं, वो प्राइमरी तौर पे इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि हमारा सूट आगे बढ़े। लेकिन जैसे सूट निकलती है, नई जड़ निकलती हैं जिसको हम सूट रूट कहते हैं, यह जड़ें टिलरिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और बाद में एडवेंटिस जड़ें निकलती हैं जिससे गन्ना हमारा बढ़ता है। वह लगभग 1 मीटर की दूरी तक फैल जाती हैं। किसान भाइयों, जड़ें तभी विकसित होंगी जब आप उचित मात्रा में खाद और बीज का शोधन और ज़मीन का शोधन करेंगे। जहाँ तक खाद की बात है, मैंने अभी आपको वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट के बारे में बताया है। अगर आप टेस्टिंग नहीं कराते हैं तो 1 हेक्टेयर में 200 किग्रा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ये डिपेंड करता है कि आपके खेत में कितना ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का परसेंटेज है। अगर यह 0.5 से 0.75 के बीच में है तो 180 केजी नाइट्रोजन भी आप डाल सकते हैं और साथ ही में फास्फोरस 90 केजी, पोटास 60 केजी का प्रयोग करें। लेकिन जो नाइट्रोजन की डोज है इसको 4 हिस्सों में बांट लें, जिसमें से एक जो तिहाई भाग है इसको बुआई के समय जो फास्फोरस और पोटासियम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ मिला करके और गन्ने की नालियों में डाल सकते हैं। बाकी जो हमारी नाइट्रोजन बचती है उसको 3 बराबर हिस्सों में बांट करके जब टिलरिंग होती है 2 बार डाल दें और 1 बार जब मिट्टी चढ़ाने का काम आता है उस समय डाल दें। इसके अलावा किसान भाइयों 30 केजी सिंगल सुपर फास्फेट, 30 केजी जिंक और 5 केजी बोरान का प्रयोग भी गन्ने में अगर करते हैं बेहतर उत्पादन मिल पाता है। मिट्टी से गन्ने के जो ट्रेंच हैं जिसमें गन्ना हमने बोया है तब तक इसको न ढकें जब तक कि हमारा गन्ना ऐसा न हो जाए जिसमें 1 नोट का या 2 नोट का गन्ना न बन जाए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम पहले मिट्टी से ढक देते हैं तो गन्ना हमारा पतला हो जाता है और टिलरिंग रुक जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।